जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आज की इस वीडियो में हम यहां पर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, ईवीएस, पेडागोगी के सारे प्रश्नों को यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो है प्रैक्टिस के बाद कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि जैसा सिलेबस आपको दे दिया गया है आपकी स्पीड यहाँ हल करने की बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों उससे पहले आपको बता दें, यदि आप आकलन परीक्षा कोर्स में 101% सफलता पाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से उपलब्ध सारे नोट्स और पीडीएफ को देखते रहेंगे और डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका यहाँ पर सफलता सुनिश्चित है। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ लेकर के आते हैं एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम, जो कि आपको जैक की तरफ से स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो जैक की तरफ से जो पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न कहे गए हैं वो यदि आप देख लेते हैं तो आप यहाँ पर आकलन परीक्षा पास कर जाते हैं। तो आपको यहाँ पर सारे चीज़ मिल रहे हैं रीजनिंग, मैथ्स, ट्रिक्स के साथ, और उसी लेवल का मिल रहा है जिस लेवल का आपका एग्जाम होना है। तो सेम लेवल्स का पढ़ने के बाद, नहीं तो प्रैक्टिस सेट बहुत से बाजार में बिक रहे हैं जिसका लेवल जो है बहुत हाई है और वो प्रश्न आपको आने वाला नहीं है। तो आप 101% जब सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। 499 रुपये का कंप्लीट कोर्स लेकर के आपको मिलेगा। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए क्योंकि वे ऑप्शन के रूप में है अत्यधिक मानसिक कार्य करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिक को तैयार करते हैं, अधिक श्रम करते हैं। तो शिक्षकों का स्तर ऊंचा होना चाहिए। क्यों उनका उच्च? क्योंकि वे क्या तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा कि भावी नागरिक को तैयार करते हैं। इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपके, एकदम देखिए आंख मूंद के मारिए, क्योंकि इतना समय ही नहीं बचा है आपके पास। जितना क्वेश्चन दिया जा रहा है एग्जाम में आपको देखना और मारना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेंगे लेकिन आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए पढ़ने की आदत डालिए फटाक से। शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व को निभाना चाहिए, रंगदारी करना चाहिए, या सभी। अब आप हमको बताएं कि शिक्षक को समाज में रहने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक को समाज में बने रहने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि अपने दायित्व को निभाना चाहिए, अपने कर्तव्य को करना चाहिए। ठीक है, अगला है यहाँ पर, यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे बताइएगा। उनको ट्यूशन के लिए कहेंगे, उन्हें टालते रहेंगे बात को, या आवश्यकता अनुसार समय समय पर उनकी कठिनाइयों को पूरा करेंगे, या दूसरे शिक्षक के पास भेज देंगे। बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, आवश्यकता अनुसार समय समय पर अगर उनको लगता है कि हमें चाहिए तो उनकी जो कठिनाई है उसको हम जरूर दूर करेंगे। उनकी कठिनाइयों को दूर करते रहना हम शिक्षकों का काम है। ठीक है, अगला है, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं, अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, पिछड़े छात्रों को कम अंक देंगे। तो क्या आप कीजिएगा, जब आप एक मूल्यांकन कर रहे कॉपी जाते हैं तो शिक्षक के नाते आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम उन कार्य के अनुसार अंक प्रदान करेंगे। कार्य जो बच्चा जैसा कार्य करेगा, जैसा लिखेगा, उसके अनुसार हम यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे, बाकी किसी का सहारा नहीं लेंगे। अगला है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। देखिए भारत का अंतिम वायसराय 1001 बार पूछा गया प्रश्न है। कैप्टन हॉकिंस, लॉर्ड माउंटबेटन, हेक्टर मुनरो, या लॉर्ड कैलोई। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। इसी तरह के छोटे छोटे हैं। अगला, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र, गोपाल कृष्ण गोखले, या सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है? प्रेमचंद, भगवती चरण, मैथिली शरण गुप्त, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत दुर्दशा के नाटक जो है, भारत और भारतेंदु मिलते जुलते हैं। देख लीजिए, भारत से भारतेंदु, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं भारत दुर्दशा नाटक के लेखक। अगला है यहाँ पर, अगला है, बोली में कौन सा प्रत्यय है। बोली में कौन सा प्रत्यय है? बोल है, ओ है, ई है, या ई है। ठीक है, देखिए प्रत्यय के लिए हम क्या करते हैं, बोली है ना, बोली, इसको हम क्या लिखते हैं, बोल। अरे बोल ना रे, बोलते हैं ना, बोल। तो बोल में ई लगा है, प्रत्यय मैंने किसी शब्द, मूल शब्द के बाद, तो मूल शब्द हुआ और इसके बाद यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल में ई प्रत्यय, कौन प्रत्यय है? ई है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला है,
और अगला है यहाँ पर मास्टरनी। मास्टरनी में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना। मास्टरनी में कौन सा प्रत्यय है। मास्टरनी में मास्टर नी मा याव। देखिए सुने हैं ना, मास्टर, मास्टर मूल शब्द है, इसमें जोड़ दिए हम नी, तो बन का गया मास्टरनी। तो मास्टरनी में कौन सा प्रत्यय है, नी प्रत्यय है। ठीक है, तो नी किस में है, ये बी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर बचपन में कौन सा प्रत्यय है। बचपन में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, बचपन में कौन सा प्रत्यय है। देखिए यहाँ पर होता है ना, अरे बच ले भाई, बच ले, बच, और उसमें हम जोड़ दिए हैं पन, बचपन, अब बनता है बचपन। तो ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है। अगर मूल शब्द बचपन है तो ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है। लेकिन यह प्रत्यय पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कौन सा प्रत्यय है, तो पन प्रत्यय आ जाएगा। कौन प्रत्यय आ जाएगा, पन प्रत्यय। पन प्रत्यय किस में है, बी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है औषधि का शुद्ध रूप है। औषधि को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, औषधि को कैसे लिखा जाता है, तो औषधि को जो हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, औषधि, यही लिखते हैं ना, औषधि, यही राइट आंसर होता है। देखते हैं क्या आंसर, आप भी कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका बी है, औषधि, बिल्कुल सही। आशीर्वाद का शुद्ध रूप है। आशीर्वाद का शुद्ध रूप है। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है, आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या है। ठीक है, तो आशीर्वाद का जो शुद्ध रूप है वो आपका देखें यहाँ पर बी है, आशी और वार्ध होता है। क्या होता है, आशी और वार्ध होता है, उसको हम लोग आशीर्वाद कहते हैं। कवियत्री का शुद्ध रूप है। कवियत्री का शुद्ध रूप है, 1001 बार छपा हुआ प्रश्न है। तो देखिए कवियत्री का शुद्ध रूप क्या होता है, क व इत्री, क व यत्री। ठीक है, क व यत्री, क व यत्री होता है। ठीक है, यानी राइट आंसर इसका सी है, क व यत्री, यानी क यत्री होता है इसका शुद्ध रूप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेनापति किस प्रकार का शब्द है। सेनापति किस प्रकार का शब्द है। सेनापति का है सेना जोड़पति, सेनापति। तो दो शब्दों के मिलने से जो शब्द बनता है उसको हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द, यानी सेनापति किस प्रकार का शब्द है, यौगिक शब्द है। ठीक है, अगला दशानन किस प्रकार के शब्द हैं। रूढ़, यौगिक और योग। दशानन यानी दशानन यानी रावण। देखिए यह शब्द है, ये भी यौगिक शब्द है, 10 और जोड़ आनंद। तभी क्या बोला गया था कि दो शब्दों के योग से जो बनेगा यौगिक शब्द, लेकिन दो शब्दों के योग से बने और उसका विशेष अर्थ निकले तो उसको हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर दशानन किस प्रकार का शब्द है। देखिए यहाँ पर डी लिख दिया गया है, ये डी गलत है। ओके, ये डी जो है गलत है, आपका यहाँ पर हो जाएगा यह दशानन जो है योग रूढ़ शब्द है। अगला है यहाँ पे मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है। मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द या कोई नहीं। ठीक है, तो मुरलीधर देखिए ये एक यौगिक शब्द है, मुरली और जो धर, तो यौगिक, लेकिन यौगिक के साथ साथ विशेष अर्थ निकल रहा है। मुरलीधर किसको कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं, तो विशेष अर्थ निकलेगा तो उसको हम लोग योगरूढ़ में डालेंगे, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, वायु, जल, ऑक्सीजन या धुआं। तो वायु प्रदूषण का इसमें जो मुख्य कारण निकल के आ रहा है वो आपका हो जाएगा धुआं। अगला है कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। केरल, उत्तर भारत, दक्षिण भारत या आंध्र प्रदेश। तो कथकली कहाँ का है, केरल का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। यह भी प्रश्न 1001 बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 71% पृथ्वी का भाग किससे ढका हुआ है। जल से, वायु से, हवा से, ऑक्सीजन से। तो 71% पृथ्वी का भाग जो है वो आपका जल से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, अक्षर, शब्द या ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। ये आपका जेटेट में भी आया हुआ प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, इसमें ऊष्म व्यंजन कौन है। बहुत बार आया ऊष्म व्यंजन, तो ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन किसको कहते हैं, तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह को ऊष्म व्यंजन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहाँ पर है, तो इसमें देखिए तालब सा आ रहा है, इसलिए ये जो है आपका ऊष्म व्यंजन है। अगला है आहार का शुद्ध रूप कौन है। आहार लिखा हुआ, कोई व्यक्ति आहार लिख रहा है, तो इसको शुद्ध रूप में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो आहार का जो शुद्ध रूप होता है वो आहार नहीं लिखा था, आहार लिखा था है।
क्या लिखा था है आहार। आहार किस में है, बी में है, तो यही इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, अगला देखिएगा, आगे आपका है 4 3 5 4 6 के आगे का भराएगा। बहुत अच्छा, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ, थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे दिमाग से कि क्या सम 4 3 5 4 6 यही है ना। आगे क्या भराएगा हमको पता करना है। देखिए यहाँ पर 4 में से 1 गया तो 3 बचा, और 3 में 2 जुटा तो 5, यही आ रहा है। अब देखिए 5 में से 1 गया तो 4 बच गया। अब 4 में से कितना जाएगा, 4 में कितना जुटेगा, 2 जुटेगा, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। यानी यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो 6 आएगा। ठीक है, तो 6 किस में है, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर 6, अच्छा 6 है, फिर आगे भी दिया हुआ, तो 6, तो अब 1 घटाएंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5। यानी 5 किस में ऑप्शन है, डी में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 6 को किस प्रकार से लिखते हैं। 6 ये यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो 6 को किस प्रकार से लिखते हैं, तो 6 को लिखते हैं क हलंत और फिर स, क हलंत और फिर स, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला तरह को किस प्रकार से लिखते हैं, तरह को, तो देखिए 6 तरह, त और र, तरह को इसी प्रकार से लिखते हैं। इस प्रकार का ऑप्शन किस में है, तो इस प्रकार का ऑप्शन केवल जो है ए में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 4 का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 का पावर 4 का मतलब 2 कै बार, 4 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 हो गया। ठीक है, एगो 16 याद रखिए। अब फिर कितना है 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 कितना हो गया, 3 3 3 3। ठीक है, 4 बार 3 3 9 9 17 27 81, क्या हो जाएगा 81। यानी 81 गुने 16 कर दिए, तो नीचे किया हुआ आप देख लीजिए 81 गुने 16 क्या आता है। देखिए 81 गुने 16 जब हम किया तो 1296 आता है। और इसमें 1296 कहाँ ऑप्शन है, तो डी में है, इसलिए इसका राइट आंसर डी नहीं बी में है, तो राइट आंसर बी हो गया। ठीक है, आगे है 2 का 4 इंटू 3 का 4, 2 का 4 इंटू 3 का 4 बराबर क्या होगा, तो 2 का 4 हो गया और ये 3 का 4 हो गया, 16 हो गया, और ये क्या हो गया 81, 1296। ठीक है, अगला देखिएगा 5 -5 +3 +2 -2 का मान क्या होगा, तो 5 भागे 5, सबसे पहले भाग का काम होगा, 1 हो गया। उसके बाद गुना, तो गुना नहीं है, फिर भाग है, तो भाग का काम कीजिए, और बीच में 3 है और बीच में 1 हो गया। ठीक है, यानी 1 3 4 और 1 कितना हो गया 5, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं जिनमें 30% लड़कियां लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल 120 है लड़का लड़की मिला के, और इसमें जिसमें 30% लड़कियां हैं। ठीक है, तो 120 गुने 30 बट्टा कितना हो गया 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी 12 यहाँ 120 था। ठीक है, तो 12 कितना हो गया 36। इतनी लड़कियां हैं, तो लड़के कितना है, तो लड़के के लिए 100 में से घटा दीजिए, 100 में घटा दीजिए, तो 10 में से 4 गया, कितना बच गया, 10 में से 4 गया 6 बच गया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका 9 में से 3 गया तो 6 बच गया। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं आपका एक बार 120 थी। ठीक है, 120 का हम 30% निकाल ले, देखिए निकाला हुआ 36, और 120 में से 36 घटाएंगे तो आपका बच जाता है 84, 4 6 10, और यहाँ पर 8 3 11 12। वेरी गुड, तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका जो है वो 84 हो जाएगा, वो ए नंबर हो गया। अगला है कोई व्यक्ति 10,000 में खरीदी गई वस्तु को 9,999 बेचता है, तो हानि ज्ञात कीजिए। तो हानि हो कितना रहा है, तो 10,000 में से 999 घटा दीजिए, यानी 1 रुपया हानि हो रहा है। ठीक है, अब हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर एक सूत्र पढ़े होंगे, हानि, ठीक है, क्या होता है, हानि बट्टा क्रय मूल्य, हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 हो जाता है। ठीक है, तो हानि 1% है, हानि बट्टा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य खरीदना तो 10,000, कितना हो गया 10,000, और गुने कितना यहाँ हो गया आपका, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो क्रय मूल्य इंटू 100, 100 के हो गया, तो 100 से क्या गो जीरो, 2 गो जीरो, तो 2 गो जीरो कट गया, यानी बच्चा क्या आपके पास 1/100। तो इसको कैसे लिखते हैं, 2 गो जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 100 1 गो पहले से है और 2 अंक के बाद 1 गो जीरो दिए, 0.01, यह हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिएगा
अगला है 0.01 किसका आंसर हो गया। अगला है यहाँ पर कि आपका B992 C993 के समान जोड़ा चुने। तो देखिए इसमें क्या संभावना लग रहा है। B 992, उसके बाद आ रहा है C 993, यानी संख्या में एक की बढ़ोतरी और डिजिट में भी एक की बढ़ोतरी और अल्फ़ाबेटिकल जो अक्षर है उसमें भी एक की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर आप उसी तरह से चेक कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। F है तो H, ये तो ठीक है, FGH यही है, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो गया, F के बाद G होना चाहिए था। अब देखिएगा D है E है, ये सही है, लेकिन 463 है 462 है, एक क्या है कम है, एक क्या है कम है, और इसमें एक क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ये भी नहीं है। P997 और R999 है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब देखिए P643 और Q कितना है 644, ठीक है, एकदम सही है, पूरा राइट है, तो ये राइट आंसर हो गया आपका। अगला देखिएगा ABC दोनों और DEF 28 के समान जोड़ा, इसमें कौन है इसी के जैसा, ठीक है, तो IJKL, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे DEF, अब यहाँ पर देखेंगे IJKL, MNOP है, तो इसमें कितना है DEF लगातार है, तो इसमें NOP और C के बाद D है, तो देखिए L के बाद N है, इसलिए ये तो नहीं होगा। PQR STU 48 बराबर है, ये भी नहीं होगा, एक क्या है यहाँ पर कम है, तो DEF और GHI, तो DEF 63 है और इसमें से एक गया था 62, बिल्कुल सही है, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है A99 और B98 के समान जोड़ा क्या है, ठीक है, तो A के बाद B हो रहा है, 99 के बाद 98 हो रहा है, एक घट रहा है, तो C के बाद होना चाहिए D, गलत है, D के बाद होना चाहिए C, ये गलत है, E के बाद होना चाहिए F, तो एक आंसर सही है। अब क्या होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, तो 97 से एक गया तो कम का हो गया 96 हो गया, ठीक है, यानी इसका राइट आंसर C हो जाएगा। ओके, अगला देखिए यहाँ पर ABD और डैश है EFH के समान संबंध दर्शाने वाला चुने, ABD EFGH, ठीक है, ABCD। ओके, अब देखिए यहाँ पर, तो इसमें इसके जैसा अंक मेरा LMNOPQRS, देखिए AB एक छोड़ के CD था, यही था ना, यही था। अब यहाँ पर देखेंगे तो EF एक छोड़ के इसमें है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है LMNOPQRS, यही इसका राइट आंसर हो गया। अगला देखिएगा आप BDFGHI, ठीक है, तो BCDEF एक अंक छोड़ रहा है, और इसमें क्या है GHI, ये रेगुलर रह रहा है, तो इसमें देखिए ABCDE और यहाँ पर क्या है GHI, तो ये BCDE और GHI यहाँ ठीक है, ABCDE LNMP, ठीक है, तो LMNP है, ठीक है, LMNP, और यहाँ पर क्या है आपका, और यहाँ पर आ जाएगा QRS लगातार, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, EGI गलत है। आगे देखिए यहाँ पर अगला, यहाँ पर अंक वाला पर है 22 में से गया 21, देखिए 22, 21, 23, 22, 24, 23 के अगला पद क्या होगा, तो देखिए संबंध देखिएगा, 22 में से एक जा रहा है, इसमें से एक घटा 21, अब 21 में 2 जोड़ रहा है तो 23, ठीक है, इस तरह से एक घटेगा 2 जुटेगा, तो 21 और 2 कितना हो गया 23, 23 में से एक गया तो कितना हो गया 22, ठीक है, अब 22 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 24, 24 में से एक घटाएंगे तो कितना हो गया 23, हो गया ना, और 23 में अब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी इसका राइट आंसर 25 होगा। तो इस तरह से संबंध बनते रहता है, आपको देखते रहना होगा, ठीक है। भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी, ठीक है। तो भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, तो वो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में कैसी शासन प्रणाली है, संसदीय, अध्यात्मक, राजतंत्रिक या सैनिक, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। अगला है यहाँ पर, आधुनिक भारत का जनक किन्हें कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आधुनिक भारत का जो जनक है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। अगला यहाँ पे, एक आयत का परिमाप 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है
तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और परिमाप इसमें कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ, 18, ठीक है। तो 2 इंटू आयत का परिमिति या परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब देखिए, तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 18/2, तो कितना बच गया, 9, ठीक है। कितना बच गया, 9 बच गया। आयत का एल प्लस बी बराबर बच गया 9। यदि चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ए को 5 सेंटीमीटर, तो एल प्लस 5 चौड़ाई जो है, ठीक है। आयत की परिमिति या परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस तरह से आप यहाँ पर जब इसका एल प्लस 5 निकालेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा परिमाप कितना था आपका। तो देख लीजिएगा यहाँ पे, देखिए। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए है, कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, एक बैटरी 1800 रुपये में खरीदी गई तथा 1600 रुपये में बेची गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो बैटरी कितने में खरीदी गई है, बैटरी कितने में खरीदी गई है, 1800 में, ठीक है। और बेची कितने में गई है, 1600 में, ठीक है। तो हानि हो गया यहाँ पर। तो हानि क्या हो जाएगा, बैटरी 1800 में खरीदी गई थी और 1600 रुपये में बेची गई, तो हानि कितना हो गया, तो 1800 में से 1600 घटाएंगे तो 200, ठीक है। अब देखिए, हानि प्रतिशत बराबर होता क्या था, हानि प्रतिशत बराबर सबसे पहले होता है हानि, अब बट्टा में क्या होता है, क्रय मूल्य। हानि बट्टा में क्या होता है, क्रय मूल्य, इंटू होता है 100। तो हानि कितना हो गया आपका, तो हानि यहाँ पर देखिए निकला है 200। कितना निकला है आपका हानि कितना निकल गया है, तो हानि 1800 से 1600 यानी 200। हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कितना, वो खरीदी गई तथा 1600, क्रय मूल्य 1800, क्रय मूल्य कितना है 1800, इंटू कितना हो गया 100। 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, एक 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ पर क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ए 1 जीरो था, ए 1 जीरो था। यहाँ पर इसको सोल्व जब हम करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 11.1/9%, ठीक है। तो इसी तरह से देखें, यहाँ पर हम सारे प्रैक्टिस सेट को आपको कवर अप करवा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का मिक्सअप क्वेश्चन। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और पूरा इसका नोट्स PDF के रूप में आपको चाहिए तो इसका कंप्लीट नोट्स और PDF आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में आप हमारे यहाँ से परचेज करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के लेवल के अनुसार आपको यहाँ पर सारे प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि कहीं भी आपको उपलब्ध होने वाला नहीं है। तो पहले आप नोट्स लेंगे और उसके बाद उसका वीडियो आपको जाते रहेगा। तो इस तरह से आप तैयारी करके हमारे यहाँ से 100% आकलन परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत